हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलटी हिंदी के सिलेबस में जो दिया गया दूसरा बिंदु है संधि, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, संधि जो प्रकरण है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और उन प्रकारों के विभिन्न उदाहरण, उनके माध्यम से पूरे प्रकरण को समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, मेल करना तथा समझौता। उसके बाद है संधि की परिभाषा। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे के पास होने के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में ही कुछ परिवर्तन हो जाया करता है। वर्णों के इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि जो होता है वो वर्णों के योग से होता है, न कि शब्दों के योग से। ध्यान रखने वाली बात। अब है संधि के भेद। संधियों के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार हैं। पहला है स्वर संधि या अच संधि, इसे अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि या हल संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। तीसरा है विसर्ग संधि। अब है अच संधि अर्थात स्वर संधि। पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से उसमें जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र, यहाँ ई धन ई बराबर दीर्घ ई हुआ है। ई तथा ई दोनों स्वर हैं, अतः यहाँ स्वर संधि है। देखिए दोस्तों, ये मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं। यह जो वीडियो है ये एलटी हिंदी एवं एलटी संस्कृत दोनों के लिए लाभकारी है। बस अंतर है कि संस्कृत वालों के लिए विसर्ग और मकार का ध्यान रखना है और हिंदी वालों के लिए विसर्ग और मकार निषेध है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित 7 हैं। संस्कृत में 7 भेद मिलते हैं और हिंदी में 5। पहला है यण संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, उसके बाद चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है दीर्घ संधि, छठा है पररूप संधि और सातवां है पूर्व रूप संधि। देखिए 7 भेद मिलेंगे संस्कृत में, और हिंदी में पररूप संधि और पूर्व रूप संधि प्रायः नहीं दिखती। पहला है यण संधि। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि, इकः यण अचि। इकः प्रत्याहार के अंतर्गत इक ई उ री री के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार य व र ल होता है। अचि असवर्ण अच यानी स्वर परे होने पर। यदि असवर्ण स्वर परे होगा तो ह्रस्व या दीर्घ ई य में, उ व में, री र में और री ल में बदल जाता है। ध्यान रहे री का दीर्घ भेद नहीं है। ठीक है। यदि हम शॉर्ट में याद करें, संक्षेप में याद करें, यण संधि में इक का यण हो जाता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल होता है। ठीक है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है ई का य में कैसे परिवर्तन होता है। ई य धन असवर्ण स्वर। असवर्ण से तात्पर्य असमान स्वर से है। ई य धन असवर्ण स्वर। छोटी ई और बड़ी ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो ई का किसमें परिवर्तन होता है? य में। जैसे दधि धन अत्र,
द ध ई धन अत्र, इसमें छोटी ई की मात्रा है। फिर बनता है द धय धन अत्र दध्यत्र। दूसरा है इति धन आदि, इत में छोटी ई की मात्रा है, धन आदि, तो ऐसे बनेगा इत्या धन आदि इत्यादि। अर्थात शब्द में जो इति है इसमें अंतिम वर्ण ई है और उसके बाद आदि में आप पूर्व वर्ण है, तो दोनों मिलता है तो इत्यादि यानी आदि बनता है। उसके बाद इति धन उक्तम, इति या उक्तम या इति धन उक्तम इत्युक्तम। ठीक है। उसके बाद अगला है इति धन एवं, इत में ई है, छोटा ई, धन एवं जुड़ा है, उसके बाद बनाए इत्य धन एवं इत्येवं। ठीक है। अगला है नदी धन अपि, तो नद में ई की मात्रा है दीर्घ, धन अपि है तो नद्य धन अपि अर्थात नद्यपि बना। उसी प्रकार से उ होगा, उ व में असवर्ण स्वर होने पर अर्थात असमान स्वर होने पर उ व में परिवर्तन हो जाता है, चाहे ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो। व में परिवर्तन तब होगा जब उ के बाद कोई असमान या असवर्ण स्वर आई। जैसे मधुधन अरि, मद उ ह्रस्व धन अरि है तो मध्व धन अरि मध्वरी बना। उसके बाद सुधन आगतम, तो इस सौ में छोटी ऊ की मात्रा है, फिर धन आगतम, सौ व धन आगतम स्वागतम। अगला है ग्रामेशु धन एवं, ग्रामेश में छोटा ऊ है, धन एवं आ रखा है, असवर्ण स्वर है तो ग्रामेश्व धन एवं ग्रामेश्वेवं। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और अंत में है री र में परिवर्तन कब होगा, जब री के बाद कोई असवर्ण स्वर आएगा अर्थात असमान स्वर आएगा, री र में परिवर्तन होगा। जैसे पितृधन आज्ञा, पितृ री है अंत में, धन आज्ञा तो बना पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। दूसरा है मातृधन अंशः, मात री है फिर आगे धन अंशः तो मातृधन अंशः मात्र अंशः बना। उसके बाद ली धन आकृति ही तो लाकृति ही। ठीक है, इसी प्रकार से ये पहली संधि यण संधि बनी। दोस्तों अब अगली जो संधि अयादि संधि है इसको हम कल पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।